जय सिया राम, जय हनुमान। सभी श्रोताओं को जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। के हर कटिपट पीत धर, सुषमाशील निधान। देख भानुकुल भूषणे, बिसरा सकिन पान। सिंह सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्यकुल के आभूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखिया अपने आप को भूल गई। धर धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुर गौर कर ध्यान करो, भूप किशोर देख किन लेहु। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़ सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सीजे तब नयन उधारे, सन्मुख दो रघु सिंध निहारे। नख सिख देख राम कै शोभा, सुमरि पिता पनु मनुअति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से सिख तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखिन लख जब सीता, भयो गयो सब कहीं सभीता। पुण्य आयुब यही बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के बस देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कह करके एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनि सिय कुलानी, भयो विलंब मातु भय मानी। धरित बड़ी धीर राम उरयाने, फिरे अपनहु बितु बस जाने। सखी की ये रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकचा गई। देर हो गई जान इन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी के हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। मंगल भवन मंगल हारी, तब से दशरथ अजुर बिहारी। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरहि बहोरी बहोर। निरख निरख रघुवीर छवि, बाढ़हि प्रीत न थोर। मृग पक्षी और बच्चों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जान कठिन स्यु चाप विसूरति, चली राखे उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जान किय जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी ने धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती हुई मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को रख कर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उन्हें कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण को स्मृतियों से उनके हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति को हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री रामचंद्र ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेममय
मृदुमस कीन्ही, चारु चित्त भीति लिख लीन्ही। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर गए, उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खंडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे शेष पर्वतों के राजा हिमालय पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाले चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की भांति कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव करनी, अविश्व विमोहनी सो बस विहारनी। आपका न तो आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते हैं। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले हैं। विश्व को मोहित करने वाले और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाले हैं। मंगल भवन मंगलहारी, तब से दशरथ यजु विहारी। पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तब रेख। महिमा अमित न सके, कहीं सहस शारदा शेष। पति को इस देव मानने वाली शेष नारियों में है माता, आपकी प्रथम गणना है। आपके अपार महिमा हजारों सरस्वती और शेष जी नहीं कर सकते हैं। सेवत तू ही सुलभ फल चारी, वरदायनी पुरार पियारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुरार के सत्य शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने में चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबके। कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कही चरण गए वैदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भात जानती है, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती है। इसी कारण मैंने आपको प्रकट नहीं किया। ऐसा कर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसिमाल मूरत मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरहु, अबोली गौर हरस हिय भरहु। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गई। उनके गले की माला खिसक गई पड़ी और मूर्ति मुस्काने लगी। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और बोली, हे बोली, वे बोली, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाय मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा।
मनु जाहे राचो मिली सो बरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानो शील स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुन सिय सहित ही हर्षियली। तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। ये दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता हूँ। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियाँ हृदय से हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूरा करके सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जय सिया राम, जय जय सिया राम।